हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की, नेचुरल गैस की, गोल्ड की एंड सिल्वर की। प्रीवियस अपडेट जो क्रूड ऑयल और कमोडिटी की जो इन टोटल वीडियो बनाई थी, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आ चुकी है। इस एरिया के आसपास हमने क्रूड ऑयल के अंदर प्रीवियस वीडियो बनाई थी। उसके बाद एक वीडियो हमने बनाई थी अभी रिसेंटली, जो रीसेंट वीडियो है क्रूड ऑयल की, नेचुरल गैस की और आपके गोल्ड सिल्वर की। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि भाई जो ब्रेकआउट जोन है, अगर उस एरिया पे सस्टेन नहीं कर पाएगा तो ये डीपर करेक्शन के लिए चला जाएगा, इस एरिया को टैप करेगा। यहाँ भी अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी 384 के एरिया पे, तो 339, 339 एक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया की बात करी थी आफ्टर 382। एंड अल्टीमेटली बात करी थी कि अब की बार 304। तो अब की बार 304 होता है या नहीं वो पता नहीं। 382 डाउन साइड में ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ऑन डेली टाइम फ्रेम इज 339 नेचुरल गैस के लिए। अभी भी अगर इसको थोड़ा सा एक पुल बैक भी लेना है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया सेलिंग वन वे डायरेक्शनल हो चुकी है, तो अगर पुल बैक भी आना होगा तो इस एरिया को रिकैप्चर करना ही पड़ेगा। जब तक 382 को नेचुरल गैस अपसाइड में रिकैप्चर नहीं कर रही है क्लोजिंग बेसिस पे, एक क्लोजिंग आनी चाहिए इस एरिया के ऊपर, पॉजिटिव ग्रीन ग्रीन क्लोजिंग आनी चाहिए 382 के ऊपर। उसके बाद ही इसके अंदर हमें पुल बैक की बात कर सकते हैं, जो 406 या फिर 428 तक के एरियाज तक ले जाएगा। बट ये सारी बात वैलिड रहेगी 382 के ऊपर। 382 से नीचे अगर हम सपोर्ट डिस्कस करें डेली टाइम फ्रेम पे, यही दिखता है। 6 टाइम फ्रेम पर देखते हैं, यहाँ पर देखें तो 364 के अराउंड भी एक सपोर्ट जोन नज़र आता है। अब नेक्स्ट सपोर्ट जोन 364 के आसपास है, जहाँ से इसमें ये वाला एक जो लेग था, ये जो रैली देखने को मिली थी, ये 364 के एरिया से देखने को मिली थी। इससे पहले भी आप देखोगे तो 364 के एरिया पे पिछली बार भी जब प्राइस आया था तो उसने एक डीपर करेक्शन दी थी। यहाँ पर एक ये गैप भी पेंडिंग है 330 के एरिया से लेके, और जो 309 का जो एक ब्रेकआउट जोन था, यहाँ पर भी हमारे पास इस एरिया के आसपास जब ये वाला लेग आया था, तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी नेचुरल गैस के कई सारे लॉट्स थे अपसाइड के। बट ये जब नेक्स्ट सेशन में इसने लोअर साइड में क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर एसएल हुआ और फिर ओवरनाइट मार्केट ने इतना बड़ा गैप बना के एक्सट्रीम मोमेंटम किया अप साइड में। यहाँ कहीं पे री एंट्री का मौका मिला था इस एरिया पे, तो ये वाली लेग एक ट्रेड हुई थी। और यहाँ से एक, जिस दिन ये बेस ब्रेक हुआ है डाउन साइड में 401 का जो एक डेली का सपोर्ट एरिया था, जिस दिन इसके नीचे निकला है 406 एंड 404 के नीचे, तो यहाँ से एक ये मोमेंटम पूरा चेज हुआ है, क्योंकि ये वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम था। अगर इसको आप वीकली बेसिस पे भी देखोगे तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही अगर आप मंडे को 1 आवर टाइम फ्रेम पर होते, या फिर मैं ही होता एटलीस्ट, तो मैं आपको बता देता कि 469 के नीचे इनवैलिडेशन है, और इसके बाद गैप बना के प्राइस मूव किया है और वन वे डायरेक्शनल सेलिंग है। पूरे ट्रेंड में आप देख पा रहे होगे, 5 दिन के ट्रेंड में सिर्फ एक ही है, और ये एक ही है, 2 ग्रीन कैंडल्स हैं आउट ऑफ 5 डेज। तो इतना बड़ा पुल बैक क्यों आया है? क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी रहा था। अगर आप ये मूवमेंट देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सवा महीने में नेचुरल गैस ने 58 टू 60 अप टू 70% मूव कर दिया 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो कोई चीज़ अगर 50-60% अपसाइड में बढ़ सकती है, तो वो जब रिट्रेस करेगी तो वो 20-30% तक रिट्रेस भी कर सकती है। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर भी हमने बात की थी प्रीवियस वीडियोस में भी कि भाई जब तक 5510 5510 जब तक अपसाइड में ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम क्रूड ऑयल के अंदर अपसाइड की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब ये रिविजिट किया प्राइस ने, तो यहाँ पर भी काफ़ी क्लियर था कि भाई 5510 चाहिए, इसके ऊपर हम अपसाइड की बात करेंगे। और 5300 के आसपास एक सपोर्ट जोन था डेली टाइम फ्रेम पे, जिसको
ट्यूसडे के सेशन में डाउन साइड में ब्रेक किया क्रूड ने, और वहाँ से वन वे सेलिंग के अंदर है क्रूड भी। 5131 पे इसका एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन है। ये एरिया अगर क्रूड डाउन साइड में ब्रीच कर देता है, ये एक रेंज है, आप देख पा रहे होगे। ये फर्स्ट, अगर इस कैंडल को आप मानो बॉस कैंडल, बॉस कैंडल के अंदर ही सारी प्राइस एक्शन है। तो जब तक ये कैंडल का लो या हाई ब्रीच नहीं होगा डिसाइसिवली, जब तक कोई डेली क्लोजिंग इस एरिया के ऊपर नहीं मिलेगी, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं होगा। इंट्रा डे में स्विंग्स मिल जाएंगे। इंट्रा डे में अगर आप सिर्फ इंट्रा डे को प्ले करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको इस तरीके की गैप अप ओपनिंग के बाद जब एक डे लो ब्रीच होता हुआ दिखता है कि भाई डे लो ब्रीच कर दिया है गैप अप के बाद, तो यहाँ से आप कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो और प्रीवियस लोज को टारगेट रख सकते हो। काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलता है। इसी तरीके से हर दिन चलेगा। जब कोई चीज़ ट्रेंड में होती है तो ट्रेंड इसी तरीके से होता है कि यहाँ पर देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं हम 8 दिसंबर मंडे ऑनवर्ड्स। तो फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स आपको यहाँ पर एक क्लियरिटी थी कि भाई जो हायर हाइज का एक स्ट्रक्चर था, उसको डाउन साइड में प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। और डाउन साइड में प्राइस ने ब्रेक किया है तो सिंपल सिंपल मतलब ये है इसका कि जो हायर लो था, हायर लो ब्रीच हो गया डाउन साइड में, और अब एक लोअर लो के लिए प्राइस जा रहा है। तो इस तरीके का जब स्ट्रक्चर होता है, तो इस स्ट्रक्चर में लोअर लोज जब तक प्रिंट होते रहेंगे, जब तक हायर लोज का स्ट्रक्चर नहीं, हायर हाइज का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तब तक आपको हर बाउंस के ऊपर सेल करना होता है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी इसको हम बोलते हैं कि जब भी राइज आएगा तो इसमें एक सेल आएगा, राइज आएगा तो सेल आएगा, राइज आएगा तो सेल आएगा। यहाँ पर फिर से आप देख पा रहे होगे आज के सेशन में भी राइज आया तो सेल आया। और जब चीज़ गोल्ड की तरह अप ट्रेंड के अंदर होती है तो बाय ऑन डिप्स किया जाता है। यहाँ पर प्राइस आपको दिख रहा होगा कि पिछले हफ्ते, डेली टाइम फ्रेम पर चलते सबसे पहले, यहाँ पर सिल्वर ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम स्टेज किया है। सिल्वर पर बाद में आएंगे, पहले गोल्ड को समझेंगे। गोल्ड में हमने प्रीवियस जो वीडियो डाली थी उसमें बात की थी कि भाई अपसाइड में एक जो बॉस रेजिस्टेंस है वो है 8381 के प्राइस, 4381 के प्राइस पे। उससे पहले की रेजिस्टेंस 4316 की दिखती है। उससे नीचे की जो रेजिस्टेंस थी 4245 की दिखती है। तो इन एरियाज़ को हमने डिस्कस किया था। प्राइस ने अप्रोच किया जब यहाँ पर था, तो हमने प्रीवियस अपडेट वीडियो बनाई थी गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर। अपसाइड में ब्रीच किया, 4331 का जो रेजिस्टेंस है उसको टैप कर दिया है। आज के सेशन का डे हाई है 43 एंड 54। तो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है ऑफ 4381 वो अब कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हाउएवर हमें हायर एरियाज से सेलिंग देखने को मिली है अभी गोल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि सिल्वर ने काफ़ी अच्छे टारगेट्स दिए हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने सिल्वर की भी बात करी थी जब ये यहाँ पर सस्टेन कर रहा था कि भाई जैसे ही कोई क्लोजिंग हमें 59596 के ऊपर मिलेगी तो सेकंड टारगेट रहेगा 6242 का, एंड देन 62894 का। यहाँ पर आप देखो तो 64 के टारगेट इसने दे दिया है। ये हमने जो प्रीवियस वीडियोस दी थी, काफ़ी पुरानी वीडियो में दिखेगा आपको कि 64 का टारगेट भी सिल्वर में हमने चैनल पे पीछे बात कर रखा है। तो यहाँ पर आप देखो तो अपना डेली का R2 हिट किया है सिल्वर ने। तो यहाँ पर अब क्या सिनेरियो बन सकता है, अगर किसी तरीके से प्रीवियस कैंडल का लो ब्रीच करके सिल्वर डाउन साइड में आके क्लोजिंग देता है, एंड देन अल्टीमेटली 59596 का जो एरिया है, जब तक सिल्वर इसके ऊपर है तब तक इसके अंदर स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की रहेगी। बट 62895 जब तक अपसाइड में ब्रीच नहीं होगा तो कोई बहुत मैसिव मोमेंटम अब सिल्वर में, इस तरीके का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? 62.895 एंड 59.596 के बीच में सिल्वर कैन स्टे साइडवेज, जैसे यहाँ पर था प्राइस, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था और एक ये रेजिस्टेंस जोन था। तो यहाँ पर प्राइस ने थोड़ा वेट किया, तो सिमिलर चीज़ यहाँ भी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है और सिल्वर 62895 को फ्लिप कर देता है, तो फिर हम फर्दर टारगेट्स की बात कर सकते हैं 66439 अपसाइड पे एंड 69.307 अपसाइड पे। डाउन साइड में जैसे ही 59596 निकलेगा, ये वाला एरिया जैसे ही निकलेगा, जो ये रीसेंट ब्रेकआउट है,
इसके लो के नीचे अगर आके किसी दिन सिल्वर ने क्लोजिंग दे दी, देन वी आर अप फॉर अ डीपर करेक्शन इन सिल्वर, जो 53 एंड 49 तक के एरियाज तक लेके आ सकते हैं। तो इसी तरीके से गोल्ड भी बिहेव कर रहा है। गोल्ड के अंदर वो मोमेंटम नहीं बन पाया है जो सिल्वर के अंदर है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ और इन्वेस्टमेंट वाइज कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रेफरेबल है, इसके ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो डाली हुई है एक। आप चैनल पे जाके गोल्ड एंड सिल्वर सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आएगी वो वीडियो, वो आप देख सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से अगर देखनी है कोई चीज़ तो उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी कि भाई गोल्ड और सिल्वर में सिल्वर क्यों बेटर है, और सिल्वर के और क्या डिसएडवांटेजेस हैं सिल्वर के अंदर। बाकी आप देखो एक चीज़ तो यहाँ पर मल्टी ईयर हाई का ब्रेकआउट मिला है। ये अगर आप देख पाओगे, एक हाई इसके अंदर जो बना हुआ था 2011 का 49 का वो हाई था, उसको सिल्वर ने निकाला है काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम से। तो अब अप टू 100 तक की भी बातें करी जा रही हैं, बट इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद पुल बैक्स का वेट करना इज़ ऑलवेज अ गुड स्ट्रेटजी। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो, और डेली पे ही करना चाहिए कमोडिटीज़ में, तभी आप अच्छे स्विंग्स को टैकल कर पाओगे। इस तरीके के जब कूल ऑफ पीरियड आते हैं यहाँ पर, जैसे जब चीज़ें रेस्ट कर रही होती है क्रिटिकल एरियाज़ के आसपास आके, और जब इन की एरियाज़ को फ्लिप करती है, तो यहाँ पर आपको एक्टिव रहना चाहिए फॉर लैडरिंग अप एंड लैडरिंग डाउन योर पोजीशंस। अभी ये रेजिस्टेंस हिट किया है, तो जब तक इसको रिकैप्चर नहीं करेगा, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं करेगा, तब तक अपसाइड का मोमेंटम अभी के लिए एक पॉज लग गया है उसके अंदर। अगर ये डीपर क्लोजिंग देता है 61 अगर डाउन साइड में ब्रीच होता है, तो फिर ये साइडवेज हो जाएगा। और अगर किसी तरीके से 59.9 या 59,596 डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है, तो ये और करेक्शन के लिए चला जाएगा और अपने इस ब्रेकआउट को रिविजिट करेगा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री।